नमस्कार दोस्तों। ये आप देख रहे हो कि ये हमारा टाइमिंग था। और आप देख सकते हो कि उस समय के बाद एक दो कैंडल के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा उछाल आ गया। उसके बाद मार्केट फिर से उसी रेंज में आ गया एंड दूसरा जो टाइमिंग था उसके बाद तो मार्केट फिर से ऊपर चला गया। तो ऐसे ही टाइमिंग और प्राइस एक्शन का सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको चाहिए तो वीडियो को एंड तक देखिए। I will be giving you all the support, resistance, time levels for Nifty, Bank Nifty, Finance Nifty, and Mid Cap Nifty. चलिए, if you are watching this and probably at a later date, probably आप अभी तक you have not been our premium member। आप YouTube में हमारा membership है, वहां पर आपको अर्ली एक्सेस मिल जाता है। जो भी टाइम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होता है जिससे आपको फायदा मिल सकता है, वो टाइम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हम अभी हमारा सब्सक्राइबर्स को दे रहे हैं एंड जो मेंबर्स है। एंड वी आर चार्जिंग ए वेरी नॉमिनल अमाउंट ऑफ 199 रुपीज। आप जाकर वहां पर सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको ये जो भी यहाँ पर जानकारी मिल रही है उसका अर्ली एक्सेस मिल जाए। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप कोई भी लाइव मार्केट में आप कमेंट करोगे तो आई बी रिप्लाइंग टू यू ड्यूरिंग द लाइव मार्केट। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस भी मिल सकता है। अलग अलग हमारा मेंबरशिप का है, वो आप नीचे कमेंट में जो लिंक है वहां पर जाकर देख सकते हो। तो चलिए लेट अस गेट स्टार्टेड विथ मंडे के लिए क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। मार्केट में देखिए यहाँ पर जो हमारा एक्सपेक्टेशन है, देखिए मैं आपको एक थोड़ा ब्रॉडर मार्केट का पर्सपेक्टिव बता देता हूँ। यहाँ पर रेंज जो बन रहा है 21,200 पर एक रेंज बन रहा है एंड 21,500 पर एक हायर एंड ऑफ द रेंज है। 500 के ऊपर निकलने में सक्षम होता है, सस्टेन कर पाता है तो ऊपर जा सकता है। 200 के नीचे सस्टेन करता है तो नीचे जाएगा। जब तक ये नहीं होगा तो नीचे के साइड में सपोर्ट आ सकता है, ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस आ सकता है। दोनों ऐसे ही थंब करना स्टार्ट करेंगे तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। मार्केट ग्लोबल मार्केट अभी अच्छा है, बट हमारा मार्केट बार बार ऊपर जाकर वहां पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है क्योंकि एफआई का सेलिंग जो है बहुत स्ट्रांग हो रहा है एंड इट हैज बीन ऑन सम ऑफ द बिगेस्ट स्टॉक्स। जो बड़े बड़े स्टॉक है वो अभी होल्ड नहीं कर पा रहे एंड बड़े वॉल्यूम में सेलिंग आई है। तो इतनी जल्दबाजी में वो ऊपर नहीं जाने वाले हैं। तो अभी के लिए तो लेट अस लुक एट दिस 21,250 300 यहाँ पर सपोर्ट है एंड 21,350 400 यहाँ पर रेजिस्टेंस है। ऊपर 450 500 तक जा सकता है, नीचे यहाँ पर 250 145 150 पर आ सकता है। देखिए, अगर उसके नीचे जो है सस्टेन करता है नेगेटिव चला जाएगा, ऊपर सस्टेन करता है पॉजिटिव चला जाएगा। बट 21,500 के ऊपर सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है ऊपर के लिए एंड 21,200 के नीचे सस्टेन करना है नीचे के लिए। एंड अभी टाइमिंग देख लेते हैं। मंडे में हमारे लिए दो टाइमिंग मिल रहा है, 10 to 10:15, 1 to 1:15 एंड 2 to 2:15। ये तीन टाइमिंग हमारे लिए मिल रहा है एंड हो सकता है कि मार्केट देखिए अभी के लिए तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव शुरुआत कर सकता है। अगर पॉजिटिव शुरुआत करेगा तो वहां पर हमको देखना पड़ेगा 21,450 500 पर क्या होता है। वहां पर होल्ड करता है तो ठीक है, होल्ड नहीं करता है तो वहां से शायद नीचे आ सकता है। नीचे आने के बाद यहाँ पर उसको सपोर्ट लेना है। अगर सपोर्ट ले लेता है, सपोर्ट होल्ड कर देता है एंड फिर से हम ऊपर निकल जाते हैं एंड ये जो लेवल्स है उसके ऊपर क्लोजिंग देने में सक्षम होता है, तब यहाँ पर थोड़ा बहुत पॉजिटिव आ सकता है क्योंकि देर इज अ वेरी बिग शॉर्ट जो हुआ है। ये शॉर्ट अगर कवर होना है तो 21,500 के ऊपर हमको क्लोजिंग चाहिए। उसके ऊपर सस्टेनेंस का है एटलीस्ट 1 घंटे का, वो उसके ऊपर सस्टेन कर लेता है तो पॉसिबिलिटी बन जाता है कि ऊपर का साइड में जाएगा। अगर नहीं होता है तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है? तो बैंक निफ्टी में देखिए यहाँ पर अगर थोड़ा सा ब्रॉडर मार्केट हम देखेंगे तो 44,500 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो नीचे जा सकता है एंड यहाँ पर 45,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो ऊपर जा सकता है। जब तक ये नहीं करेगा ये यही रेंज में रहेगा एंड ऊपर के साइड में सेलिंग आएगा, नीचे के साइड में बाइंग आएगा।
एंड ये चलता रहेगा जब तक ये एक साइड में टूट नहीं जाता है। अगर ये सस्टेन करने में सक्षम होता है तो इट कैन रीटेस्ट, जो यहाँ से सेलिंग आई है ना उसको रीटेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर 44,400 500 सपोर्ट है, 45,000 45,200 रेजिस्टेंस है। एंड अगर यहाँ पर टाइमिंग देखिए, सिमिलर टाइमिंग है 10 to 10:15, 1 to 1:15 एंड 1:45 to 2, ये तीन टाइमिंग हमको मिल रहा है। यहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर है बट यहाँ पर थोड़ा सा 15 मिनट जल्दी है। उसके बाद हम बात करेंगे फाइनेंस निफ्टी का। तो फाइनेंस निफ्टी में देख लीजिए क्या हो रहा है। फाइनेंस निफ्टी में 20,000 इंपॉर्टेंट है, हो सकता है 50 पॉइंट और नीचे चला जाए, बट जब तक ये टूटेगा नहीं, सस्टेन नहीं करेगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव है। एंड ऊपर का साइड में 21,100 के ऊपर हम पॉजिटिव आ सकते हैं एंड सस्टेन कर सकते हैं, ऑन द अपर हैंड जा सकते हैं। तो 20,000 20,200 आप मान के चलिए, ये रेंज चल रहा है। 21,000 20,200 के नीचे उसको ऊपर उसको सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। ये सब करता है तो ये यहाँ जो बाइंग आया है ना, यहाँ से सेलिंग आया है ना, एक बार हम रीटेस्ट कर सकते हैं, सब के सब इंडिसेस में ये हो सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पर आप देखोगे फ्राइडे के हिसाब से तो यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है हमको। बट क्या हो सकता है कि अगर ऊपर का साइड गैप अप वगैरह शुरू आता है तो एक बार फिर से नीचे आकर एक बार ये जो शॉर्ट्स जिन्होंने भी बनाया है वो एक बार निकल सकते हैं। एंड एक बार वो निकल जाएंगे तब फिर से एक बार उछाल आ सकती है मार्केट के अंदर। तो सेकेंड हाफ में क्लोजिंग पॉजिटिव होना इंपॉर्टेंट है। तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में ये जो भी हमने सेलिंग देखा है उसके ऊपर एक बार जाने का कोशिश हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे मिड कैप निफ्टी का, हाँ ओके सॉरी, हम यहाँ पर टाइमिंग्स भी देख लेते हैं। टाइमिंग सिमिलर है, सिमिलर टू निफ्टी, 10 to 10:15, 1 to 1:15 एंड 2 to 2:15। एंड लास्ट में हम बात कर रहे हैं एंड मिड कैप निफ्टी का। तो मिड कैप निफ्टी में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 1030, सॉरी, यहाँ पर 10,400 10,600 इस रेंज में हम चल रहे हैं। इसके नीचे हम नीचे जा सकते हैं, इसके ऊपर ऊपर जा सकते हैं, वरना हम इसी रेंज में है। तो यहाँ पर जब तक ये यहाँ पर थोड़ा सा अब ब्रॉडर मार्केट देखोगे, यहाँ पर 10,200 के आसपास सपोर्ट बार बार आ रहा है एंड यहाँ पर 10,600 के आसपास रेजिस्टेंस बार बार आ रहा है। इसके नीचे निकलेगा तो नेगेटिव है, इसके ऊपर सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव के लिए। जहां तक ये ऐसा ही करता रहेगा तब तक वैसा ही है। हो सकता है थोड़ा बहुत उछाल आ जाए बट यहाँ पर अगर ये सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा, सस्टेन करेगा, तो ये नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, विक्स अभी ऑलमोस्ट 14 के आसपास है। विक्स अभी 16 17 के ऊपर निकल जाता है तो यहाँ पर जो गैप बना है, पॉसिबिलिटी बन जाती है कि वो शायद अभी क्लोज नहीं करेगा। बट अगर यहाँ पर ऐसे ही विक्स नीचे रहती है, 12 13 14 इसके आसपास ही रहना स्टार्ट करती है, तो पॉसिबिलिटी ये बन जाता है कि फिर से एक बार वो गैप फिल हो सकती है। फिल होगा नहीं होगा, मार्केट स्ट्रॉन्ग बनेगा नहीं बनेगा वो देखना पड़ेगा। एंड अभी जो मेजर मूव इवेंट आ रहा है आने वाले टाइम में वो है फेब फर्स्ट के लिए जो बजट है। तो बजट में क्या होगा उस पर बहुत सारा चीजें निर्भर होती है। एंड यहाँ पर अगर पॉपुलिस्टिक बजट हो जाता है क्योंकि इलेक्शन का ईयर है एंड क्योंकि यहाँ पर बहुत बार कांग्रेस ने बहुत सारे जगह पर ये फ्रीबीज वगैरह देकर लोगों को वहां पर वोटिंग के लिए दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट। तो पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है कि यहाँ पर कोई ना कोई पॉपुलिस्टिक मेजर आएगा एंड ये पॉपुलिस्टिक मेजर्स का कुछ आ जाता है बजट के अंदर, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी टेकन वेरी गुड बाय द मार्केट एंड दैट कैन प्रोबब्ली कॉज सम पैनिक इन द मार्केट इन द कमिंग डेज। तो अभी जो टाइमिंग हमको दिख रहा है वो है 11:30 to 11:45 एंड 2 to 2 2:15 to 2:30, ये दो टाइमिंग हमारे लिए है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिड कैप निफ्टी। दिस इज आवर लेवल्स। अभी हम बात कर लेते हैं ज्ञान स्क्वायर ऑफ 144 का, उसके हिसाब से क्या लेवल्स निकल के आ रहा है एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं फ्रॉम द निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, निफ्टी को अगर पॉजिटिव रहना है तो इट शुड स्टे अबाउट 21,313, 300 के ऊपर जब तक है पॉजिटिव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड ये फिर से ये 380 के पास आ सकता है।
अभी तो हम ऑलमोस्ट उसी के आसपास ही है। तो हम एक बार जो हमारा थर्सडे का हाई है उसके पास आ सकते हैं 459 पर। अगर 459 के ऊपर सस्टेन करना है तो 476 इंपॉर्टेंट बन जाता है। 476 के ऊपर 492 एंड 500 एंड 12 ये आ सकता है। अगर 500 के ऊपर सस्टेन करना है और ऊपर जाना है तो 529 नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, उसको सस्टेन करना है। अगर वो होता है तो 545 565 ये सारा चीजें आ सकती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम जो जहां पर है उसके नीचे जाना स्टार्ट करते हैं तो 327 पर आ सकता है। एंड 327 से नीचे हम रहते हैं तो पॉसिबिलिटी है हम जो थर्सडे का लो है वहां पर आ सकता है। एंड उसके नीचे अगर सस्टेन करना है तो 21,230 के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा, तब 214 एंड 194 ये आ सकता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर इसके नीचे भी जाना है तो इट हैज टू सस्टेन 21,177, तब 161 141 ये सारा चीजें आ सकता है। मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेशन हमारा है मार्केट के अंदर, दैट इज समवेयर बिटवीन 21,000, सॉरी अभी हम कहाँ पर है, वी आर समवेयर अराउंड, सो 21,300 से लेकर 500 हम, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। पॉसिबिलिटी है 50 पॉइंट ऊपर नीचे आ सकता है। एंड उसके लिए पिवोट हमारे हिसाब से 21,400 है। 400 के ऊपर ऊपर एक्सपेक्ट करेंगे, 400 के नीचे नीचे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम 100 पॉइंट का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि 50 पॉइंट और ऊपर नीचे हो सकता है। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन ऑन द मार्केट। एंड चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी का देखिए, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हमको पॉजिटिव रहना है तो 44,651 के ऊपर सस्टेन करना इम्पोर्टेंट है। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 44,873 आ सकता है। एंड 873 के ऊपर ही हम, इसी के आसपास ही है, अगर जब तक हम इसके ऊपर रहते हैं तो हम एक बार फिर से जो हाई हमारा बना था ऑन दिस थर्सडे वहां पर आ सकते हैं। एंड उसके ऊपर अगर निकलना है तो 194, मेरे हिसाब से 200 के ऊपर सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है, तब 250 317 ये आ सकता है। अगर 317 के ऊपर सस्टेन करना है तो 372 इंपॉर्टेंट बन जाएगा। उसके बाद 45,427 एंड 494 ये सब आ सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर नीचे का साइड को देखना है, 44,917 अभी जो है वहां से अगर नीचे जाता है तो 695 तक हम देख सकते हैं। एंड 695 के नीचे सस्टेन करता है तो 429 जो थर्सडे का लो है वहां पर आ सकता है। एंड इसके नीचे अगर सस्टेन करना है तो 374 वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। 374 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो 318 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 318 के नीचे सस्टेन करता है तो 252 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर उससे भी नीचे जाना है तो 196 के नीचे रहना पड़ेगा, तब 141 एंड 44,074 ये सारा चीजें आ सकती है। मेरे एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट शायद 47,700 से लेकर, सॉरी 44,700, 44,700 से लेकर 45,500 शायद हम इस रेंज में रहेंगे। एंड यहाँ पर 45,000 हमारा पिवोट बनेगा। 45,000 के ऊपर हम ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड उसके नीचे हम नीचे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल हमारा एक्सपेक्टेशन यही है। हमारा एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा पॉजिटिव है, जैसे कि चार्ट दिख रहा है उसके हिसाब से, जो भी मार्केट है उसके हिसाब से दिख रहा है। तो मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशन ये है। अगर चेंजेस होती है तो उसको देखना पड़ेगा। देखिए, इफ यू आर अ पार्ट ऑफ अवर मेंबरशिप एरिया, देन अगर कोई गैप अप गैप डाउन होगा तो मैं नया लेवल निकाल के आपको नया वीडियो भी डाल दूंगा। सो दैट विल हेल्प यू टू डिसाइड कैसे एक्चुअली आपको ट्रेड करना है उस सिचुएशन के अंदर। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।